Okay, so all right, we had discussed that how the leadership of कैप्टन हॉकिन हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में कैसे आती है. सो ही लैंडेड एट सूरत इन इंडिया 1612. तो कैप्टन हॉकिन की लीडरशिप में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी है इंडिया में लैंड करती है सूरत में 1612 में, एंड सॉट परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री एट सूरत. तो परमिशन ले चुकी हैं. परमिशन लेने के लिए भी हमारे इस समय जो रूलर थे इंडिया के जहांगीर थे उनसे इन्होंने परमिशन ले लिया एंड अपनी फैक्ट्री सूरत में डाल दी. ओके, इन 1615 सर थॉमस रॉय वो सेंट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर बाय जेम्स वन. तो परमिशन लेने के लिए किसको भेजा गया था? सर थॉमस रॉय को जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया था कि वो कि जेम्स क्या थे, जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो राजा थे उनको वो गए थे परमिशन लेने के लिए कि सर ग्रेट ऑनर, मतलब कहते हैं ना योर हाइनेस, हमें आपकी परमिशन चाहिए, हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं आपके राज्य में, सो जस्ट प्लीज़ प्रोवाइड अ परमिशन फॉर टू स्टैब्लिश आवर फैक्ट्री ऑन दैट साइट. ओके, तो ऐसा कुछ बोल के थोड़ा सा गिफ्ट लेकर गए राजा साहब को खुश करने के लिए. तो बाकी जहांगीर को क्या मालूम था कि इनका राज्य ख़त्म होने वाला है, वो पूरी कंपनी इनको पूरा कंट्रोल करने वाली है, तो उन्होंने परमिशन दे दी. बट ही वॉज एबल टू सिक्योर सर्टेन ट्रेडिंग कंसेशन फॉर द इंग्लिश कंपनी फ्रॉम द मुगल एम्परर. बट उन्होंने सिर्फ परमिशन नहीं ली, उन्होंने बहुत सारी कुछ चीज़ें कंसेशन, मतलब कहते हैं ना कि कुछ छूट भी उस समय जहांगीर से ले ली. जो राजा साहब गए थे जेम्स फर्स्ट, अपनी बातों से ट्रेडिंग कंसेशन भी प्रोवाइड कर लिया इंग्लिश कंपनी के लिए, जैसे कि सर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आने जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कंट्रोल हमारा होगा, ऐसे कुछ परमिशन उन्होंने जहांगीर यानी मुगल एम्परर से प्रोवाइड कर ली. सो नाउ द इंग्लिश ऑल्सो सेटअप देयर ट्रेडिंग स्टेशन एट आरामगांव एट मसूलीपट्टनम. मतलब अब इनका ट्रेडिंग स्टेशन यानी हेडक्वार्टर ट्राइब का स्टेशन इन्होंने इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया जहाँ पे आरामगांव एंड मसूलीपट्टनम में. ओके, द इंग्लिश कंपनी बॉट द साइट ऑफ मद्रास इन 1639 एंड ऑल्सो ऑब्टेन परमिशन टू सेटअप अपॉट फोर्टिफाइड फैक्ट्री. फोर्टिफाइड फैक्ट्री मतलब जिसके चारों तरफ दीवारें होती हैं, उनको ऐसी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. So factory called Fort St. George in 1633 factory was set up at a Walasore and Hariharpur and at Hooghly in 1651. तो कई जगह अपनी अपनी फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया. So in 1661 the English company got the island of Bombay from Charles II at a nominal rent. So 1661 में 1661 में इंग्लिश कंपनी जो थी वो आइलैंड, बॉम्बे का जो आइलैंड था जिसको इसमें वेस्ट बंगाल हम लोग कहते हैं, उसको उन्होंने चार्ल्स सेकेंड से किराए पे ले लिया. किराए पे यानी कि हाँ हम आपको रेंट देंगे, मुझे आप इस जगह दे दीजिए, हम यहाँ पे बिजनेस करके यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसको रेंट पे ले लिया. इट वॉज फोर्टिफाइड इन 1668. बट उसको उन्होंने भी फोर्टिफाइड कर दिया यानी किलाबंदी कर दी उसके चारों तरफ. दे सिक्योर्ड परमिशन फ्रॉम औरंगजेब टू बिल्ड अ फैक्ट्री ऑन द साइट ऑफ कलकत्ता. तो उन्होंने औरंगजेब से परमिशन ले लिया कि हमें कलकत्ता की साइट पे फैक्ट्री लगाना है. द इंग्लिश बॉट द विलेजेस ऑफ द सुल्तानती, कलिकट एंड गोविंदपुर. जॉब करनौक लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता एट अ सुल्तानती बाय बिल्डिंग अ फैक्ट्री देयर. इट वॉज फोर्टिफाइड इन 1698 एंड ऑल्सो एंड वॉज कॉल्ड फोर्ट विलियम. ओके, सो इस तरह से उन फैक्ट्रीज को उन्होंने फोर्टिफाइड करते गए एंड फोर्ट का नाम क्या पड़ा? फोर्ट विलियम पड़ गया. ओके, सो द प्रेसिडेंसीज ऑफ कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे सेंट अ कम्बाइंड मिशन टू द कोर्ट ऑफ एम्परर फारूक सियार. नाम है इस समय के यहाँ के राजा थे ये फारूक सियार. जहांगीर औरंगजेब सब हट चुके हैं, अब बचे हैं फारूक सियार. ओके, सो विच वॉज एबल टू गेट 3 फरमान मतलब आदेश होता है. In 1717, but the English company got the right to trade freely in Bengal and also to settle around Calcutta. The company made progress at a rapid pace and eliminated the influence of the rival powers in India. It took advantage of the unstable political condition of India and succeeded in establishing British rule in India. The English came as a trader and became the masters of this country in due course of time. Basically, अब आता है इनकी पावर का टाइम. सो जैसे धीरे धीरे इन्होंने अपने कंट्रोल हर एक एरिया पे परमिशन लेकर फैक्ट्री लगाना स्टार्ट किया, तो फैक्ट्री लगाते समय उसके चारों तरफ किलाबंदी भी करना स्टार्ट कर दिया ताकि अंदर ये क्या कर रहे हैं किसी को मालूम न चले. उसमें इनका बहुत मेन प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे. यहाँ पे इन्होंने कंबाइंड मिशन था, इसको कोर्ट पे
कैप्चर करने का। तो फारूक सियार उस समय के रोल थे जिन्होंने एक फरमान जारी किया 1770 में, बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे राइट अपने हाथ में ले लिए फारूक सियार को हराने के बाद। फारूक सियार के साथ उनका बैटल होता है कि फारूक सियार एक बार मना करते हैं कि आप लोग फैक्ट्री के चारों तरफ दीवारें क्यों खड़े कर रहे हो। जैसे कि बहुत बार टाइम के साथ ये लोग हर एक फैक्ट्री में अपने अपने उसको बड़ी बड़ी दीवारों के साथ कैप्चर कर रहे थे। बट फारूक सियार जो रूरल उस समय के राजा थे, उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कंपनी का मन था, अब तो पावर में थी। कंपनी ने कहा हम क्यों बताएं, हमारा मन है। फारूक सियार ने पूछा नहीं बताना पड़ेगा आपको। तो बताने के लिए उन्होंने क्या ठीक है युद्ध करो फिर बताएंगे बाद में। युद्ध में जीते नहीं, फारूक सियार हार गए। उसके बाद सारा रूल सारा कंट्रोल कंपनी का अपने हाथ में हो गया कि उनको फ्री ट्रेड करने को मिल गया। अब आने जाने कोई रोकना भी नहीं, किसी से परमिशन नहीं लेना, अब उनका कंट्रोल था। सो इस तरीके से जो कंपनी मेड अ प्रोग्रेस एट अ रैपिड पेस एट एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइवल पावर इन इंडिया। मतलब इस तरह से अपनी जो इनकी जो डेवलपमेंट की पेस थी इतनी तेज़ इन्होंने अपने आप को डेवलप किया और अपने जितने भी राइवल थे यानी जो इनके रास्ते में आने वाले लोग थे उनको हटाते गए। सो इस तरह से एडवांटेज और उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी हमारे इंडिया में, यानी कि हमारे जो आसपास के राज्य थे वो आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे को ही हटाने में लगे रहते थे। इसका फ़ायदा उठा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। जो कि एक कंपनी आई थी बिजनेस करने हमारे इंडिया में, देखते देखते वहाँ की मास्टर बन गई हमारे पूरे कंट्री को कुछ ही समय के अंदर में। तो इस सब का सिचुएशन का इन्होंने यूटिलाइज़ किया एंड अपनी पावर यानी अपना कंट्रोल इंडिया पे इस्टेब्लिश कर लिया। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट आएंगे आपके द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इन नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे।